जय हिंद मित्रों। आप सभी तमाम सहायक अध्यापकों को मेरा जोहार। मित्रों, लोकसभा चुनाव के बाद सहायक अध्यापकों को वेतनमान या समतुल्य मानदेय पर फैसला। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भारत में लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरुआत हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। मित्रों, झारखंड में तमाम 65,000 सहायक अध्यापकों को निराशा हाथ लगी है। अब निराशा को आशा में बदलने का उम्मीद अगुआ साथियों के दिल दिमाग में है। अब वो लोकसभा चुनाव पर्व समाप्त होते ही 65,000 सहायक अध्यापकों के घर में खुशियाँ कैसे आती हैं, मिठाइयाँ कैसे बंटती है, इसकी तैयारी भी ज़ोर शोर से चलती होंगी। मुझे आशा है, उम्मीद है कि बहुत लंबे अरसों से पारा शिक्षकों का, सहायक अध्यापकों का पेच फंसते आ रहा है। कभी शिक्षा सचिव, कभी सीएम, तो कभी सांसद, तो कभी विधायक, हर कोई हाँ में हाँ मिलाया। सभी ने चुनाव के बड़े बड़े मंच से घोषणा किया। यहाँ तक कि राजनीतिक दल की पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए अपने घोषणा पत्र में भी सहायक अध्यापकों की मांग को जगह दिया, लेकिन यह ढाक का तीन पात रहा। चुनाव का पर्व समाप्त होते ही, कुर्सी मिलते ही पारा शिक्षकों को लोग भूल जाते हैं। तो मित्रों, याद रखना है, सहायक अध्यापकों के तमाम अगुआ साथियों से मेरा करवत निवेदन प्रार्थना है कि आप सभी चुनाव समाप्त होते ही आप वेतनमान या समतुल्य मानदेय पर जोर शोर से लग जाएं और सरकार के सचिव या शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्री, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके कलम से वेतनमान या समतुल्य मानदेय का कार्य होना है, उनसे संपर्क जारी रखें, उनसे मिलते जुलते रहें, उन्हें कभी अनदेखा ना करें, उनके दरवाज़ा खटखटाते रहें। सरकार को भी लगता है, शिक्षा सचिव जी को भी लगता है कि इस बार सहायक अध्यापक मानने वाले नहीं है। बहुत दिनों से टाला जा रहा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह उग्र आंदोलन हुआ और सभी जगह सभी को सही मानदेय मिला, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा अपवाद राज्य है, इतने धनी राज्य में सहायक अध्यापकों को नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के जो भी सांसद विधायक जो क्षेत्रीय दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी सिर्फ चुनाव के पर्व में ही, चुनाव के मंच से ही वोट के लोभ में पारा शिक्षकों का उपयोग करते हैं। बाकी बात सबके दिल दिमाग से सहायक अध्यापकों का नाम तक नहीं लिया जाता है। तो सभी सहायक अध्यापक तैयार रहें, एकजुट रहें और अपनी तैयारी में सभी कोई लगे रहें। मित्रों, इस बार आंदोलन समाप्त होते ही जून में शून्य कर देना है और तमाम सहायक अध्यापक वेतनमान या समतुल्य मानदेय लेकर ही छोड़ेंगे। ये सरकार के सभी अंग को भी, सभी तंत्र को भी पता है कि इस बार तो अगुआ साथी जितने भी हैं, आप सभी अपने तरफ से हर तरह की तैयारी कर लें, उन पर प्रेशर बनाते रहें, प्रेशर बनाने में कमी ना करें, उनसे मिलते जुलते रहें और समतुल्य मानदेय या वेतनमान दो फैसला। अब की बार वेतनमान या समतुल्य मानदेय, पहले मतदान फिर वेतनमान। मित्रों, पहले मतदान फिर वेतनमान या तो समतुल्य मानदेय। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह का होगा, ये सरकार को सोचनी है, उनके अंग को सोचना है, उनके तंत्र को सोचना है, लेकिन अपने तरफ से इस मौका को चूकने नहीं देना है। न चूकना है, न रुकना है। इस बार आंदोलन की घोषणा अवश्य 110% जून में हो जानी चाहिए और वेतनमान या तो समतुल्य मानदेय सरकार को बुला करके, कुर्सी में बैठा करके, टेबल टॉक करके उनसे समतुल्य मानदेय या तो वेतनमान दो में से एक, दो नाव है, एक वेतनमान का नाव है, एक समतुल्य
मानदेय का नाव है, सरकार जो चाहे जिस नाव को चुन ले। सहायक अध्यापक दोनों नाव में तैयार है, बशर्ते शर्त ये है कि वेतनमान की तरह समतुल्य मानदेय होना चाहिए। ये मेरी सभी अगुआ साथियों से आशा और उम्मीद बंधी हुई है। तमाम सहायक अध्यापकों को जय हिंद।